उतर गए। तो ऐसा आप लोग तो नहीं बोलते कि लग गए कि उतर गए। कोई भूत प्रेत थोड़ी है कि लग गए और 10 दिन आने के बाद में उतर गए। ये तो अध्यात्म पर्व हैं, आत्मा के उत्थान के पर्व हैं, आत्मा के कल्याण करने का पर्व है। इनको ऐसे नहीं करना जैसे कि लग गए और उतरने वाली कहानी नहीं करना। इधर से भूत लग जाते हैं और बाद में जब उतरते हैं तो उतर करके चले जाते हैं। लेकिन ये तो पर्व क्या है, ये 10 लक्षण महापर्व शाश्वत पर्व है। जैसे तैयारी करते हैं, कहीं बाहर जाना है, घर से ही बाहर जाना है तो अच्छे नहा धो करके, अच्छे सूट वूट पहन करके, अच्छे वस्त्रों को पहन करके और क्रीम पाउडर लगा करके कहीं बाहर जाते हैं ना, तो भी बाहर जाने के लिए भी इतनी तैयारी करके जाते हैं। और अगर थोड़ी और कहीं यात्रा करने के लिए जाना है और बाहर जाना है तो वहाँ के लिए थोड़ी और तैयारी करते हैं। अगर 2-4 दिन के लिए जाना है, थोड़ा नाश्ता वास्ता बना करके अच्छे व्यवस्थित बैग एक को तैयार करके आगे की यात्रा की तैयारी करके चलते हैं। और अगर कोई फंक्शन में जाना है, परिवार में कोई शादी आदि है, तो उस प्रकार से तैयारी को करके चलते हैं, मतलब तैयारी को बढ़ाते चले जाते हैं। वैसे ही जैसी उस तैयारी को अपन यहाँ पर करते हैं, जैसे दीपावली का पर्व आता है, और जैसे ही दीपावली का पर्व आता है तो दीपावली के पर्व में दिवाली के समय घर की खूब अच्छे से सफाई अफाई करके तैयारी करने लगते हैं। वैसे ही इन 10 दिनों में जो पर्युषण महापर्व आया है, इसमें भी अपनी आत्मा के उत्थान की तैयारी करना है। जैसे दीपावली का पर्व आता है, उस दीपावली के पर्व आने पर घर की सफाई करते हैं। जितनी घर में अनावश्यक वस्तुएं होती हैं, उन सबको निकाल करके बाहर फेंक देते हैं। करते कि नहीं करते? आप लोग करते कि नहीं करते? और अच्छे कलर ला करके दीवारों को अच्छे डेंटिंग पेंटिंग करते हैं और नई नई चीजें लाइटिंग वगैरह ला करके दिवाली के दिन खूब अच्छे से सजाते हैं। वैसे ही जो आत्मा में लगे हुए क्या है, घर में जो अनावश्यक वस्तुएं थी उनको तो निकाल करके फेंक दिया। जैसे दीपावली पर्व पर वस्तुओं को जो काम की नहीं है उनको निकाल करके फेंक देते हैं और घर को खूब अच्छे से सजाते हैं, वैसे ही इस आत्मा में भी जो कसाएं लगी हुई हैं, पाप है, पाप की क्रिया चलती रहती है, उसको भी इस 10 दिनों में निकाल करके फेंकना है। जैसे घर को चमका देते हैं, वैसे ही इस आत्मा को अपन को 10 दिनों में चमकाना है। जैसी वो तैयारी करते हैं, वैसे ही 10 दिन में अपनी आत्मा के कल्याण की तैयारी करना है। करनी है कि नहीं करनी है? बोलो ना। बाहर तैयारी तो अपन सुबह ही से लग गए, और सुबह से क्या, ये तो कमेटी वाले तो और 1-2 महीने पहले से लग गए होंगे, मतलब बाहर तैयारी करने के लिए। जैसे बाहर तैयारी अच्छे आराम से यहाँ पर बैठ करके पूजन अभिषेक करना, तो उसके पूर्व में ही रूपरेखा तैयार कर ली। माता जी को भी लाना है, और माता जी को लाना है तो कोई भैया जी को भी बुलाना, और भैया जी को बुलाना तो संगीतकार को भी बुलाना है। संगीतकार को बुलाए तो भैया आप कहाँ से करेंगे? अब मंदिर से करेंगे तो छोटी जगह पड़ेगी, इसलिए बाहर भैया पंडाल भी लगाना है। इस सारी तैयारी कर ली और सुबह से वह बाहर तैयारी में लग गए। कौन सी? आकर के घर से मंदिर जी आए, मंदिर में आकर के अभिषेक किया, पूजन की, और पूजन करने के बाद में माला ली, माला को फेरा, सामायिक की, स्वाध्याय किया। ये सब करते रहते हैं सुबह से लेकर के। एकासना किया, किसी किसी की सामर्थ्य होती, शक्ति होती है तो क्या करते हैं, उपवास भी कर लेते हैं, और एकासन भी किया, उपवास भी किया। तो उपवास किया, लेकिन उपवास कैसा कि अगर एकासन किया है तो भैया देखो, अगर अपन जल्दी मंदिर से घर पहुंच जाएंगे, अच्छे आराम से 10 के बाद में जाओ, 11 बजे तक पहुंच जाएंगे घर, और 11 बजे जाएंगे तो 12-1 बजे तक अच्छे आराम से एक आसना कर लेंगे। और ताकि अगर घर में ही जाकर के सुबह से बैठ गए तो और यहाँ वहाँ भोजन देखेंगे, सब देखेंगे, तो वह एक आसना होने वाला नहीं है। इसलिए अच्छे आराम से चलो,
और आराम से जा करके फिर उसके बाद में शाम को आए, प्रतिक्रमण किया, प्रतिक्रमण करने के बाद में साधु में तो भक्ति की, और फिर सामायिक की, सामायिक करने के बाद में स्वाध्याय किया, और स्वाध्याय करने के बाद में थोड़ा कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम है उसको भी देख लिया, और उसको भी कर लिया, थोड़ा मनोरंजन कर लिया। अब वो तो मनोरंजन का है, अब ये सारी चीजें कर ली, ये बाहर तैयारी कर ली। कौन सी तैयारी की अपन ने? सुबह से लेकर के शाम तक की जो तैयारी चली अपनी, अभिषेक से लेकर के, पूजन से लेकर के, और जो दिन भर की तैयारी चली, वो कौन सी तैयारी है? वाह तैयारी है। लेकिन क्या अंतरंग की तैयारी की? बोलो ना, बाह्य तैयारी तो कर ली। अकेले बाह्य तैयारी में कल्याण होने वाला है क्या? हो जाएगा कि बाह्य में बस जय जयनाथ परम गुरु हो, एक थाली की तरफ दूसरी थाली में करी, उसमें कल्याण हो जाएगा क्या? है बस माला को ली, माला फेरने बैठ गई, अब मन कहीं और भटक रहा है, उसमें कल्याण हो जाएगा क्या? नहीं होने वाला है, जब तक अंतरंग की तैयारी नहीं होगी। तो अंतरंग की तैयारी कौन सी है? कसायों को जीतना और पापों से बचने की तैयारी करना है। कौन सी तैयारी करना? जो अंतरंग की तैयारी है वह कसायों को जीतना है, और कसायों को जीतना है, पापों से बचने की भी तैयारी करनी है। अब कसायों को कैसे जीता जाए? भैया उत्तम क्षमा का दिन है। प्रथम दिन कौन सा होता है? उत्तम क्षमा का दिन होता है। अब उत्तम क्षमा के लिए तो यही मानते हैं अपन, भैया कोई गलती हो गई हो तो क्षमा कर देना। क्या गलती हो गई, किसी के ऊपर क्रोध कर दिया तो अपन ने क्षमा मांग ली, लेकिन क्रोध का निमित्त बना कैसे? क्या यही धर्म है? क्षमा तो हमारा स्वभाव है। क्या है? हमारा स्वभाव है क्षमा। अब उस स्वभाव से विपरीत पहुंचेंगे तब जाकर के क्रोध आएगा। अब उस क्रोध कसाय को कैसे जीते? क्रोध आता कैसे है? अगर किसी से अपेक्षा होगी और अपेक्षा होने के बाद में उपेक्षा हुई तो क्रोध आना प्रारंभ हो जाएगा। होता है ऐसा कि नहीं होता? जैसे क्षमा होती है, एक तो होती है भयवश क्षमा कर दिया किसी को, और एक होती है स्वार्थवश क्षमा, और एक होती है वास्तविक क्षमा। कितने प्रकार की होती है क्षमा? एक होती है भयवश क्षमा, और दूसरी होती है क्रोधवश, दूसरी होती है लोभवश क्षमा, और तीसरी होती है वास्तविक क्षमा। अब भयवश क्षमा वह कौन सी क्षमा है? सामने से एक पहलवान है, और पहलवान ने एक दुबले पतले व्यक्ति को एक जमकर के तमाचा मार दिया। क्या कर दिया? एक जमकर के तमाचा मार दिया। उसने जैसे ही देखा सामने पहलवान को, वह तो देख करके सुट्टी बुट्टी गोल हो गई उसकी दो। अब क्या करें भैया? दिल में लाद उठा, इसने मेरे को मारा है। उसको क्रोध तो आ गया, लेकिन क्रोध आया और जैसे ही उस व्यक्ति को देखा तो क्षमा धारण कर ली उसने। क्यों क्षमा धारण कर ली? क्योंकि वह उसका प्रतिकार नहीं कर सकता। उसका वह व्यक्ति प्रतिकार नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि उसका प्रतिकार अभी करेंगे तो वह तो हमसे शक्तिशाली है, और उसको उसने हमें मारा और लौट करके उसका प्रतिकार किया तो और हमारे घाटे का सौदा हो जाएगा। तो कौन सी क्षमा है? भय बस क्षमा। क्षमा तो कर दिया, लेकिन भय था तो उस समय क्षमा हो गई। स्वार्थवश क्षमा। स्वार्थवश क्षमा कौन सी? वो तो अपन दिन भर करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? स्वार्थ वाली क्षमा तो दिन भर करते रहते हैं। स्वार्थवश क्षमा कौन सी? भैया दुकान पे कोई व्यक्ति आया, और दुकान पे आया और खूब सारा, किसी कपड़े की दुकान है, किसी किराने की दुकान है, अलग अलग सब चीज की दुकान। अब सबसे ज्यादा परेशानी कपड़े की दुकान वाले को होती है, क्योंकि उसको तो वह क्षमा करना ही पड़ता है। सामने से व्यक्ति आया, उसने कम से कम 10-50 कपड़े निकलवा करके रख लिए सामने, निकलवाता जा रहा, ये मेरे को पसंद नहीं आया। दूसरा निकलवाया, वो भी मेरे को पसंद नहीं आया। तीसरा निकलवाया, वो भी मेरे को पसंद नहीं आया। उसने ढेर लगा दिया कपड़ों का, निकलवाते निकलवाते बाद में पता चला उसको एक भी कपड़ा पसंद नहीं आया, और वह खाली हाथ वापस चला गया। अब वह विचार तो कर रहा, भैया आया और कुछ लेकर के भी नहीं गया। उसके मन में क्रोध तो आ गया, गुस्सा तो आई उसको, लेकिन उस समय वह क्रोध को जाहिर नहीं करेगा, सामने वाले के सामने प्रकट नहीं करेगा, उससे बोलेगा नहीं कुछ, क्योंकि उसका उस समय स्वार्थ है।
क्या है, उस समय उस व्यक्ति से उसका स्वार्थ छिपा हुआ है। कैसा स्वार्थ? भैया आज कुछ नहीं, अगली बार आकर के तो ये मेरे पास से सामान लेकर के जाएगा, और बड़े अच्छे से इतनी शालीनता के साथ में उससे बोलेंगे भैया कोई बात नहीं, इस बार आपको इस बार सामान